हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम बेहतरीन प्रश्नों का एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे उद्भाषण कर्ण जो नाटक है। नाटक का जो भी प्रश्न बनने वाला है वो प्रश्न हम कुछ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उसमें कुछ व्याख्या दी गई है, व्याख्या का भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लास्ट तक बने रहें जरूर हमारे चैनल पर। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म बछर की है। पानुरी जी खोटा क्षेत्र में बहुत बड़े कवि के रूप में माने जाते हैं, बहुत बड़े लेखक के रूप में माने जाते हैं। तो इनमें बताना है पानुरी जी के जन्म बछर कही हाल है। एक सही आंसर हो जीते 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के। पानुरी जी के जन्म बछर कही हाल है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के पानुरी जी का जन्म वर्ष था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी तारीख को यानी 25 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी मृत्यु पूछेगा तो मृत्यु ध्यान रखिएगा 1986 ईस्वी में पानुरी जी का निधन हुआ था। कब? 1986 में। ठीक है, व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, हम प्रत्येक बुक का इसी तरह से आपको करवा देंगे ताकि आपको निश्चित तौर पर देखिएगा मेरा क्लास से कम आपका 70-80% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। व्याख्या क्या है? श्रीनिवास पानुरी जी खोटा के भीष्म पितामह मानल जा हलथिन। ई उपाधि श्रीनिवास पानुरी जी के सबले पहले विश्वनाथ दसौंधी राज दिले हलथिन। भीष्म पितामह के उपाधि जे हल से विश्वनाथ दसौंधी राज दिले हलथिन। श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म बछर 25 दिसंबर 1920 ईस्वी और मरण जो है 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी के भेल हल। श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म कहिया भेल है तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी और मरण 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी के भेल है। ठीक है दोस्तों, तो 2-3 प्रश्न यहाँ से बन गया। जन्म 25 दिसंबर 1920, मृत्यु 1986, खोटा में भीष्म पितामह का उपाधि इसको किसने दिया था? तो विश्वनाथ दसौंधी राज ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म ठाव है। श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म कहाँ भेल है? तो श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म कहाँ भेल है? धनबाद जिला में। कहाँ भेल है? धनबाद जिला में। श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म धनबाद जिला के बरवा अड्डा में हुआ था। पूरा पूछेगा तो धनबाद जिला बरवा अड्डा ध्यान रखेंगे। अगला है श्रीनिवास पानुरी जी के बापे का नाम की है। क्वेश्चन पूछ सकता है, पिता के नाम, माता का नाम। तो इनका सही आंसर हो जाएगा शालिग्राम पानुरी। क्या नाम था? शालिग्राम पानुरी। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर खगा लिखा गया है लेकिन ध्यान रखेंगे शालिग्राम पानुरी इसका सही आंसर होगा। श्रीनिवास पानुरी के पिता के नाम क्या था? शालिग्राम पानुरी। ठीक है, देखिए श्रीनिवास पानुरी के पिता के नाम यानी बापे के नाम शालिग्राम पानुरी और माइये का नाम दुखनी देवी हल है ना। पिता का नाम और माता का नाम यहाँ दिया हुआ है। अगला है श्रीनिवास पानुरी कते पढ़ल लिखल हल थी। श्रीनिवास पानुरी जो थे वो कितने पढ़े लिखे थे? इसका सही आंसर है कि वो मैट्रिक तक पढ़े थे। कितने तक? मैट्रिक तक पढ़े थे। श्रीनिवास पानुरी कितने पढ़ल लिखल थे? तो मैट्रिक तक पढ़े लिखे थे। श्रीनिवास पानुरी मैट्रिक तक पढ़ल लिखल हलथिन। उनकर घरे दशा बेस नाय रहे चलते आपन और आपन परिवार के गुजारा करे ले पान के गुमटी पर काम करू हलथे। मकिन खोटा भाषा से बड़ी प्रेम रहे, है ना, प्रेम था, इसके वजह से इतने बड़े नाम इनका हुआ खोटा में। उद्भाषण कर्ण नाटक में कितना अंक है? उद्भाषण कर्ण नाटक में कितना अंक है? 1 2 3 4 है ना। इसका सही आंसर है उद्भाषण कर्ण नाटक में कितना अंक है? 1 अंक है। उद्भाषण कर्ण नाटक में कुल 1 अंक और 11 दृश्य है। कुल 1 अंक और कितना दृश्य? 11 दृश्य है। ठीक है, उद्भाषण कर्ण में उद्भाषण के माने की है वो है। उद्भाषण कर्ण नाटक में 1 अंक और 11 दृश्य है। अगला क्वेश्चन है कि उद्भाषण कर्ण में उद्भाषण के माने की है वो है उपेक्षित, तिरस्कृत, निगच्छल, बहिष्कृत, उद्भाषित या फिर ई सब है। एक सही आंसर हो जी तो ई सब है। एक सही आंसर हो जाए तो ये सब है। उद्भाषण कर्ण के माने होता है उपेक्षित, तिरस्कृत, निगच्छल, बहिष्कृत। उद्भाषित वो है किले की कर्ण के सुत
पुत होवे के बड़ी अपमानित हो परले। कर्ण का जो है सूत पुत होवे के बड़ी जो है अपमान करना होना पड़ा, इसलिए उद्भासल रखा गया, उद्भासल कर्ण। उद्भासल कर्ण नाटके कर्ण ठीन बामन रूप धर के दान मांगे के आऊ हैं। उद्भासन कर्ण नाटक में कर्ण के पास बामन रूप धर के दान मांगने के लिए कौन आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन आता है? इंद्र। कौन आता है? इंद्र भगवान जो है वो बामन के रूप में दान मांगने के लिए आते हैं। उद्भासल कर्ण नाटक में इंद्र बामन रूप धर के दान मांगने कर्ण ठीन आवो थी, जकर में कर्ण के कवच और कुंडल मांग ले थी। क्वेश्चन ये भी बनतो कि दान में इंद्र जो है का मांगल थी है, तो कवच और कुंडल मांगल थी है। ठीक है, अगला प्रश्न है उद्भासल कर्ण नाटक कई गो जनी पात्र हथी? उद्भासल कर्ण नाटक में कई गो जनी पात्र है, महिला पात्र इनमें से कितने हैं? एगो कुंती, दूगो सोनी और मीरा, तीन गो कुंती सोनी और मीरा, या फिर एकर में कोई नहीं? तो एकर सही आंसर हो तो 3 गो महिला पात्र हलती है ना, कुंती सोनी और मीरा। 3 गो महिला पात्र हलती, जकर में कुंती सोनी और मीरा थी। ठीक, व्याख्या क्या है कि उद्भासल कर्ण नाटक में कुल 3 गो जनी पात्र यानी महिला पात्र थी। हाथ जकर में कृति कर्ण के माय और सोनी मीरा के काल्पनिक पात्र के रूप में रखल गेला है। ठीक है, उद्भासल कर्ण नाटक में कुल 3 गो जनी पात्र थे। हथी है ना, पात्र हथी, जकर में कुंती कर्ण के माय, कुंती कौन है? कर्ण के, या कुंती होगा, कुंती जो है कर्ण के माय, और सोनी मीरा के काल्पनिक पात्र के रूप में रखा गया। सोनी और मीरा, यहाँ ये गलती से डाला गया है, सोनी और मीरा को काल्पनिक पात्र के रूप में रखल गया है। जे कर्ण के परशुराम के आश्रम में आवे पर सोनी और मीरा चर्चा करते दुयो नजर एल्थिन है। तो ये सब दोनों काल्पनिक पात्र है। सोनी मीरा मुख्य रूप से कौन है? कुंती है, जो कि कर्ण के माता जी हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह ई बालक के कहाँ राखी, ई पाप के कहाँ नुकावी, की कहता लोक हमरा। ई बात ककरा, ई बात के केकरा से कहल गए? ये सेंटेंस है। ओह ये बालक के हम कहाँ राखी, ई पाप को हम कहाँ नुकावे पारी, ये बात किसके द्वारा कहा गया था और किसे कहा गया था? कुंती अपन मन में कही थी, अर्जुन द्रोणा से, मीरा सोनी से, सूरजदेव इंद्र से। तो इसका क्या होगा? कुंती अपने मन में कहती है, ओह ये पाप के हम कहाँ लुकाया, कहाँ छिपा के रखब, दुनिया हमरा का कहता, लोग जानता था हमरा का कहता, है ना। क्योंकि कुंवारी कुंती, क्योंकि शादी नहीं हुआ था, कुंवारी कुंती कर्ण के जन्म दिए के बाद अपन कोरय कर्ण के लेके समाजिक डरे कहलकै, समाजिक डरे कहलकै, ओह ई बालक के हम कहाँ राखी, ई पाप के हम कहाँ नुकबी, की कहता लोग हमरा, और मने मने और कुछ भी सोचती है। ये सेंटेंस अपने आप से कहती है, ये वाक्य अपने आप से कहती है, क्योंकि वो कुंवारी थी और वह गर्भवती रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन जो है अपने मुंह से कहती है। अगला प्रश्न है, कर्ण के जांघे के छेद कर दे, कर्ण के जांघ में के छेद कर दे? पोका, खोटा, तितिर, मूसा। तो कर्ण के जांघ में छेद के करो है पोका। पोका माने क्या होता है? भौरा। ठीक है, पोका माने क्या होता है? भौरा, ध्यान रखेंगे। पोका छेद कर देता है, भौरा छेद करता है। ठीक है, कर्ण जखन अपन गुरु परशुराम के अपन जांघे माथा रख सुता दे है, तखन एगो पोका यानी भौरा आय के कर्ण के जांघे छेद कर दे है। से बेर परशुराम ओकर रक्त यानी खून और बर्दाश्त करे ताकत देख के बुझ जाती कि क्षत्रिय है ना, उसके सहने की क्षमता और जो साहस है, खून गिरते हुए में भी अपने पैर को नहीं हिलाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर
परशुराम माथा रख के सोए हुए हैं, इसलिए वो किसी तरह से कोई भी हिलडुल नहीं करते हैं। उसी समय ये समझ जाते हैं कौन, परशुराम की ये कोई और नहीं हो सकता है, ये ब्लड क्षत्रिय का ही हो सकता है, कोई ब्राह्मण नहीं। ये जानते तुरंत कर्ण के श्राप दे दे है कि हमर सिखवल विद्या के मौका पर ले भुला जात। ये जानते ही कि ये क्षत्रिय है, जिसके कारण परशुराम उसको श्राप दे देते हैं कि हमर सिखवल विद्या तो मौका पर तो था भुला जेबे, मौका पड़ते तो भुला जेबे। अगला है उद्भासल कर्ण नाटक में कौन दृश्य कुंती जाए। उद्भासल कर्ण नाटक में कौन सी दृश्य में कुंती जाती है, 7वां 9वां 8वां 10वां। इसका सही आंसर है 9वां दृश्य में। किसमें? 9वां दृश्य में कुंती जाती है। ठीक है, उद्भासल कर्ण नाटक 9वां दृश्य कुंती होगा, यहाँ कृति लिखा गया है। कुंती अपन पहिल आनी सबले बड़ बेटा कर्ण से मिले जाए और कर्ण से कहा है कि सब पांडव तोर सहोदर भाई, सहोदर भाई मतलब अपना भाई है, सबके कैसे मारबे, सब पांडव तोर अपन भाई हथुन, सबके कैसे मारबे। माने पांडव सबके प्राण रक्षा ले कुंती आयल है, प्राण की रक्षा करने के लिए कुंती जो है इसके पास आती है। किसके पास? कर्ण के पास, क्योंकि बोलती है कि पांडव, पांचों पांडव जो है तुम्हारे भाई ही हैं। सुयश और अपयश के चर्चा कौन दृश्य में भेल है। सुयश और अपयश के चर्चा कै दृश्य में भेल है, इसमें बता चुके हैं। एक अंक है, 11 दृश्य है। तो सुयश और अपयश के चर्चा जो है 11वां दृश्य में हुआ। किसमें? 11वां दृश्य में। ठीक है, सुयश और अपयश के चर्चा उद्भासल कर्ण नाटक के 11 दृश्य यानी अंतिम दृश्य में करल गेल है। ई दृश्य सुयश और अपयश जे ब्राह्मण रूप धर के मूर्छित कर्णठिन कर्ण के परीक्षा लिए ले एक तनी सोनाक दान मांगे है और इस समय भी कर्ण अपन सोनाक दान में दे के दानवीरता के बनौले रखल थे। उस समय सोना का कोई सामान नहीं रहता है, तो उनके पास सोना का एक दांत जो मुंह में लगा रहता है वो कबाड़ करके उसे देते हैं, उखाड़ करके देते हैं और अपना जो है दानवीरता का जो है दानवीर कर्ण जो कहा जाता है, ये सुयश अपने आप को बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे है ओह ये दुनिया कते छल कते कपट कते हिंसा कते डाह एको लोग सुध नाय, ई बात के केकरा से कहलकै। कहता है कि ओह ये दुनिया में कते छल है, कते कपट है, कते हिंसा है, कते डाह है, एको लोग सुध नहीं। ये बात जो है के और केकरा से कहलकै, तो कौन कहता है? कर्ण कहता है अपने आप से, अपने मन से। कर्ण ये बात अपने आप से कहता है कि यह दुनिया जो है काफ़ी छली है, काफ़ी कपटी हुई है। जखन द्राने कर्ण के पूत कह के धनुक विद्या सीखवे से मना कर दे है। जखन द्रोणकर्ण जो है कि पूत कह के धनुष विद्या सिखाने से क्या कर देता है? मना कर दे है। तखन गुरु खोजे जायत कर्ण, उस समय गुरु खोजने के लिए जाते हुए कर्ण डहर में ही मने मन बोलते जाते हैं, ये दुनिया में कितना छल है, कितना कपट है, डाह है, हिंसा है, ईर्ष्या है। एगो नूतन दुनिया गढ़े होत जहाँ गुणमान के आदर सम्मान मिलत। ये दुनिया के बदले होत और एगो नया दुनिया बनाना होगा जहाँ गुण का सम्मान होगा, आदर किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कुकुर टाक मुंह बांध से के बंद कर दे। कुकुर के मुंह, कुत्ता के मुंह जो है बांध से कौन बंद कर देता है? कर्ण, अर्जुन, एकलव्य या फिर ये सभी?
इसका सही आंसर है एकलव्य। कुकुर के मुंह में सारा बाण मारता है कौन? एकलव्य, है ना। वो देखे होंगे दृश्य भी। जखन अर्जुन और द्रोण संग कुकुर शिकारे गेलै तखन एकलव्य कुकुरक मुंह बाण से बंद कर दे। जखन द्रोण के मना करे पर एकलव्य द्रोण के एगो मूर्त बना के धनुक विद्या सिखल हलै, मंटुक द्रोण के ई चीज बर्दाश्त नहीं भेलै, से ले एकलव्य से गुरु दक्षिणा में ओकर अंगूठा काट के मांग लेलक। गुरु दक्षिणा में वो का कलके? ओकर अंगूठा काट के मांग लेलके। काहे कि वो क्या किया था? मूर्ति बना करके, एकलव्य जो था वो मूर्ति बना करके धनुष विद्या सीखा था, जिसके वजह से इतना बड़ा धनुर्धर था कि सारी की सारी धनुष जो है कुत्ते के मुंह में मार देता है। तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके चलते एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लेता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का संभवतः उद्भाषण कर्ण का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपसे बन सकते हैं एग्जाम में, परीक्षा में, तो आप इसे ज़रूर 2 बार 3 बार करके ज़रूर देख लें, रट लें, बेहतरीन आपको साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube पर बने रहें। साथ ही साथ यदि कोई भी समस्या हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें। दिया गया नंबर आप सभी नोट कर लें। डिस्क्रिप्शन में हालांकि हमारा एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस का लिंक भी है, आप वहां से जा कर के इसे ज़रूर ज्वाइन करें। आरपी करियर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आपको PDF सारे सेंड किए जाएंगे। तो PDF पाने के लिए आरपी करियर क्लासेस पर ज़रूर बने रहें। हर दिन एक एक PDF जाएगा दोस्तों, तो आपको 10 दिन में आपका सारा पेपर क्लियर हो जाएगा, सारा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने और इसका लाभ उठाएं, सब कुछ फ्री है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।